श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 41। प्राप्य पुण्यम कृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्ट भिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकों अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। भगवान अर्जुन का जो प्रश्न आया कि जो योग में भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसे योगियों का गति क्या होता है। और भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि उनका गति कभी भी दुर्गति नहीं होता है, बल्कि अगर यहाँ दो प्रकार के जो योगी हैं, जिनका मान लीजिए कि कुछ ने कुछ ही समय पर कुछ ही समय भक्ति आदि योग किया, पर फिर उसके बाद छोड़ दिया, और कुछ होता है बड़े लंबे समय के बाद छोड़ दिया, तो दोनों का भगवान रिजल्ट बता रहे हैं, उनकी क्या गति होती है। पहले 41 श्लोक में भगवान बता रहे हैं जो कुछ ही समय के लिए भक्ति योग या योग साधते हैं तो उनका क्या गति होता है। अधोगति तो होता ही नहीं है। भगवान बोल रहे हैं ऐसे अनसक्सेसफुल योगी जो बहुत कम अल्पकाल के लिए प्रैक्टिस करते हैं, फिर बाद में किसी भौतिक भोग की काम इच्छा के कारण वो योग भ्रष्ट हो जाते हैं, तो उनको बेस्ट से बेस्ट भोग मिलता है, उनका कोई भी पतन नहीं होता है। भगवान बोल रहे हैं अगर तुम डर रहे हो कि उसका कुछ मटेरियली भी नुकसान होता है कि, तो भगवान बोल रहे हैं नहीं, बिल्कुल मटेरियली नुकसान नहीं होता है। भगवान बोल रहे हैं प्राप्य पुण्यम, प्राप्य मतलब उनको प्राप्त होता है, पुण्यम कृताम लोकन, जो पुण्यवान लोग होते हैं ना, जो बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ आदि करके जो उनको पुण्य मिलता है, स्वर्ग आदि लोक मिलता है, ऐसे पुण्यवान लोकों में, स्वर्ग आदि लोकों में उनको स्थान मिलता है, प्राप्त करते हैं। और कब तक रहते हैं स्वर्ग आदि लोकों में, तो बोलते हैं शाश्वती, बहुत लंबे समय, वर्षों तक, बहुत लंबे वर्षों तक ऐसे लोग जो अल्प काल के लिए भजन किए थे, उनको पुण्य आत्माओं के लोग यानी स्वर्ग आदि लोग जो हैं, उनमें लंबे समय तक वास करने का मौका मिलता है। उसके बाद सुखी पूर्वक कुछ लंबे पीरियड्स का वास के बाद जब वापस वो उनका जब पुण्य खत्म हो जाता है, तो वो जब इस धरती पर लौट कर आते हैं तो भगवान बोलते हैं उनको रिवार्ड के तौर पर सुचिनाम श्रीमताम गेहा, सुचिनाम होता है सदाचारी शुद्ध आचरण वाले जो परिवार के लोग होते हैं, उनके घर में, सदाचारी लोगों के घर में, और श्रीमताम जैसे शुद्ध लोग हैं यानी ब्राह्मण परिवार, और श्रीमताम यानी धनवान लोगों के घर में क्या मिलता है, जन्म मिलता है। ऐसा जन्म भगवान बोल रहे हैं कि ब्राह्मण परिवार में या फिर धनवान परिवार में उनका जन्म होता है, ताकि वो ऐसे उच्च कुल में या ऐसे हाई फैसिलिटीज और ऐसे अच्छे जन्म का वो लाभ ले सके, एडवांटेज ले सके, और अपना जो छूटा हुआ भजन भक्ति जो है वो वापस कर सके। तो भगवान बोल रहे हैं जो शॉर्ट टर्म है उनका बिल्कुल दुर्गति नहीं है। तो जब लॉन्ग टर्म तक कोई भजन कर कर अगर बीच में छोड़ता है तो उसको पता नहीं और क्या क्या रिवार्ड मिलता है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद गुरु गौरांग की जय।